हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। और देखिए, इससे पहले मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और विटामिन के बारे में। अगर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस जरूर आपको मिलेंगे, बिकॉज देखिए आपको बताया था कि मैंने इतनी जल्दी में सारे क्वेश्चन सर्च करना लाना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। ये पूरे दिन का टास्क हो जाता है मेरा कि सुबह बैठो और सीधा मैं रात को उठता हूँ अपने टास्क कंप्लीट करके सारे, तो फिर उसके ऊपर बनाना, उसके ऊपर काम करना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो ऑल दिस थिंग्स को टाइम लगता है थोड़ा सा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन अब उसमें नहीं आ पाते हैं, तो फिर अगर मुझे दिखते हैं कि अच्छा मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो आई ऐड हियर ऑल्सो कि भाई यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरा पर्पज आपको ज्यादा बताने का है कि क्या क्या चीज मैं मतलब कोई भी चीज बचे ना। मेरा पर्पज बस मोटो इतना है। तो अगर वो टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली पूरा का पूरा रिकैप एक हम कर ही लेंगे, शॉर्ट रिकैप करेंगे बट कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई हमारे हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, ओवरऑल बॉडी का मतलब पोस्चर सब देखता है। बट इसका भाई पर्पस क्या है, क्यों भाई स्टिमुलेट कैसे होता है? इट इज स्टिमुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हाइपोथैलेमस कौन सी चिड़िया का नाम है? हाइपोथैलेमस करता क्या है? तो देखो, हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का काम है, मेन थिंकिंग वाला पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का ही काम होता है। और फोर ब्रेन के जो पार्ट होते हैं सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 4 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के। ठीक है, ध्यान से सुनो। सेरिबरम, सेरिबलम नहीं, सेरिबरम, BRUM, बरम। ठीक है, फोर ब्रेन मतलब फ्रंट वाला पार्ट जो होता है हमारा माथा जिसको हम बोलते हैं ना, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 4 पार्ट होते हैं। जितने भी थिंकिंग वाले काम है, जितने भी हम अपने वॉलेंट्री मोमेंट्स वाले जो काम होते हैं एक तरह से, वो सब हम यहाँ पे फोर ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। जैसे कि अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, क्या कंट्रोल करता है? प्लेजर, पेन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आता है। प्लेजर, पेन, उसके बाद हंगर, कितनी भूख लगी है भाई, ये भूख कब लगी है, प्यास कब लगी है। ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। तो ये सारे काम है हाइपोथैलेमस के। अच्छा ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भाई आपसे पूछा जाएगा कि भाई फोर ब्रेन, एक्चुअली सारे तो फोर, ये सारी जो आपको होता है फोर ब्रेन के ही पार्ट है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि फोर ब्रेन और क्या करता है। अगर जैसे स्मेल किसी चीज की आ रही है, अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, या फिर कहीं कोई भी बदबू आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो कौन डिटेक्ट करेगा? वो डायरेक्टली फोर ब्रेन हमारा डिटेक्ट करता है उसको। फोर ब्रेन मतलब उसको मतलब वो बताता है भाई, सिग्नल देता है कि नहीं, दिस इज द स्मेल ऑफ दिस पर्टिकुलर। ऑल्सो तो नाक से सब कुछ जाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ठीक है कि इसको आइडेंटिफाई कौन करता है। बेसिकली है कि ब्रेन का काम तो आइडेंटिफाई करना है, तो इसको उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कौन करता है कि अगरबत्ती की स्मेल है, या फिर आप पे किसी चीज की सब्जी की खुशबू आ रही है, या फिर बिरयानी की खुशबू है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाई करता है फोर ब्रेन। ठीक है, डायरेक्टली आपके दिमाग, ये तो आपके समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब याद रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, और क्या। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा हमारा जो स्नीजिंग है, इनवॉलेंट्री एक्शन, बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन, वो कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो हिंड ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेडुला एलोंगेटा। क्या नाम बोला मैंने? मेडुला एलोंगेटा। ठीक है, अब मेडुला एलोंगेटा का क्या काम है भैया? उसका काम है भाई कि आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे स्नीजिंग, क्या स्नीजिंग पे आपका कंट्रोल है? आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या वॉमिटिंग पे आपका कंट्रोल है? आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपका। क्या आपका सॉलिंग पे आप मतलब सॉलिंग मतलब अंदर उसको निकलना है, जो भी करना, तो सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आपके। ठीक है, ऑल दीज पार्ट ऑफ द आर डन बाय द मेडुला। मेडुला इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरिबलम। क्या बोला मैंने? सेरिबलम, CEREBELLUM, सेरिबलम। सेरिबलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक, हमारे जितने भी मतलब बॉडी के पोस्चर हैं, मतलब बॉडी जितने भी बॉडी का जो हमारा पोस्चर है उसको मेंटेन करने का काम है। जैसे सबसे एग्जांपल में एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले बताता हूं। जब कोई दारू पी के आया है, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्ट हुआ है? दैट इज सेरिबलम। क्या बोला मैंने? सेरिबलम। क्योंकि वो पोस्चर आप देखते हैं, जब दारू पे क्या है, वो ठीक से खड़ा रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं खड़ा रह सकता। तो कौन सा पार्ट इफेक्ट हो रहा है? सेरिबलम। बार बार बोल रहा हूं मैं। तो आपको 2-3 चीजें दिमाग में रखना है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपके प्लेजर को कंट्रोल करता है, पेन को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को, मतलब एक तरह से सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन ही हैं, लेकिन ये चीजें कंट्रोल करता है। मतलब हमें फील होता है कि अच्छा ये चीज हो, हमें अब चाहिए, अभी दर्द हो रहा है मुझे, तो वो फील दिलाता कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा मेडुला क्या दिलाता है भाई? क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन कौन से? स्नीजिंग, वॉमिटिंग, सॉलोइंग,
ठीक है। और फोर ब्रेन क्या बताता है, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं आर टेकन बाय द फोर ब्रेन, सेरिबेलम उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट है, तो आपके पास ये भी इनवॉलंटरी एक्शन मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा भाई, आपके पोस्चर को ठीक ठाक रखेगा, ठीक है, आपके बैलेंस करेगा आपकी बॉडी को। जब कभी आप गिरने लगते हैं ना, तो आपको सिग्नल कौन देता है, वो सेरिबेलम देता है कि अच्छा गिरने वाला है, इसको कैसे हाथ कैसे टेढ़ा करना, क्या करना है, ऑल दिस एक्शंस टेकन बाय द सेरिबेलम ओनली। ओके, तो ये दिमाग में रखिए आप। तो कुछ चीजें ऐसे वापस लिख देता हूं मैं, अरे यार क्या गलत हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको फीचर पता होना चाहिए, फीचर मतलब क्या क्या करते हैं वो ब्रेन के पार्ट। आपको हाइपोथैलेमस का पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे लिए वही जरूरी है यार। मुझे पूरे ब्रेन को ना ऐसे पूरे उसको खोल के नहीं पढ़ाना यार, ना ही जरूरत है मेरे को, ठीक है। अब जिसको पढ़ने का शौक है यार प्लीज पढ़िए, मेरे को यहाँ पे बच्चों को सीरियस क्लियर कराने का उतने ही आते हैं, उतना ही चाहिए मेरे को, ठीक है। एसएसबी में आपसे कोई नहीं पूछता बेटा बता बेटा हाइपोथैलेमस कहाँ है तेरा, बोले सर अपने को नहीं पता, बोले हाँ ठीक है जा। ओके, दूसरा आपको पता होना चाहिए हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के जो पार्ट है वो पता होना चाहिए आपको, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम और मेडुला, ये दो इंपॉर्टेंट। वैसे तो पॉन भी है लेकिन छड़िए, PON पॉन। उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको, सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, आपका पोजीशन कैसे रखना है, मेंटेन कैसे करना बॉडी का, वो शरीर दिखता है बस। और फोर ब्रेन क्या करता है, आपको खुशबू कौन सी आ रही है। चलिए ये सब चीजें दिमाग में रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन एक चीजें पूछी गई हैं। अभी बोलो कि थिंकिंग वाला काम कौन करेगा, फोर ब्रेन करेगा, थिंक, क्योंकि वो वॉलंटरी एक्शन है, थिंकिंग का, सोचने का, विचारने का, पैर कब हिलाने का, कब नहीं हिलाने का, ये सब काम। जैसे बोलो ना हाथ हिला रहा हूं मैं, तो बोले यार हाथ क्यों हिला रहा, तो वॉलंटरी एक्शन है मेरा, हाथ हिलाना मेरा वॉलंटरी एक्शन है, हाथ हिलाना मेरा इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है। इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाय द हिंड ब्रेन। अब इतनी बार आपको बता दिया, इसको नोट अगर बना रहे होंगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अब जरा यहाँ पे हार्मोन पे आता हूं मैं, हार्मोन के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसके ऊपर बात करता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखिए सबसे अच्छा ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगेन एक और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में मिलता है कि नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पेयर में नहीं मिलेगा, सिंगल मिलेगा आपको। पहली बात देखिए क्या क्या रेगुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। एक और आपको हार्मोन पता होना चाहिए जो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। वही बोला ना कि हैप्पी मतलब पेन, प्लेजर, ये सब कैसे पता चलता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। बोलते हैं ना कभी कभी किसी को किक नहीं मिल रही है, तुमने सुना होगा, किसी को चाय पी के मिलती है, किसी को कुछ और करके मिलती है, मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं ऑक्सीटोसिन लेने के, किसी को रनिंग करके मिलती है। तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करना सबको चाहिए भाई। किसी को पढ़ाई करके मिलती है, जैसे मेरे को तो पूरे दिन बैठा दो एक रूम में, किताब के साथ रख दो, आई एम ओके विथ इट, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए दिस लाइफ इज कंफर्टेबल, बहुत जिंदगी ऐसी चाहिए तो चलता है, इसमें मजा आता है, क्योंकि खुद के साथ जीने में मजा आता है। ये वाला पार्ट है मेरा। तो ये क्या है, इसमें मुझे खुशी मिलती है, तो इट रिलीजेस द ऑक्सीटोसिन इन मी। ओके चलिए अब और क्या करता है, अच्छा थोराइड पे आ जाते हैं जरा, क्योंकि काफी कुछ थोराइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें। चलिए अब थोराइड क्या करता है भाई, अगेन थोराइड का पर्पस भी है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को कितना लेवल होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा थोराइड ग्लैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन जो मेन आता है थोराइड के साथ, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है थोराइड ग्लैंड, तो रिलीज करता है थायरोक्सिन। कौन सा, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन बनाने में हेल्प कौन करता है, हमारा आयोडीन। जब हाँ आयोडीन बोलते हैं ना कि आयोडीन नमक खाओ, गले नहीं तो और लोकेशन में पूछते हैं कि भाई कहाँ पे, नियर द नेक होता है, बिलो द नेक बोलते हैं इसको, तो नेक के पास आपको मिलेगा थोराइड ग्लैंड। अच्छा एक और ग्लैंड है पैराथोराइड ग्लैंड। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि पैराथोराइड ग्लैंड क्या करता है, तो देखिए पैराथोराइड ग्लैंड का पर्पस है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर, और बोन हेल्थ में जो हेल्प करती है कैल्शियम और फॉस्फोरस, हमारी बोन्स बनी हुई है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। चलिए अच्छा अब यहाँ पे थाइमस की बात करते हैं। देखिए थाइमस सब बच्चों में होता है जो कि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है। थाइमस मतलब बच्चों मतलब बेसिकली इम्यूनिटी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है थाइमस ग्लैंड। अब बात करते हैं भाई हमारा एड्रेनल ग्लैंड। अब आप पूरी जनता जानती है एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा कभी कभी स्ट्रेस के टाइम पे हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, बोलते हैं ना हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है फिर स्लो होती है, तो एड्रेनल ग्लैंड ऑल्सो रेगुलेट द हार्ट बीट्स, ठीक है। अच्छा ऐसा ये तो भूल गया पिनाइल ग्लैंड, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ये रिलीज करता है मेलाटोनिन। क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन। एक तरह से हमारा स्लीपिंग है, मतलब स्लीपिंग हार्मोन है। ओके मेलाटोनिन, अच्छा ई नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आपका रिलीज करता है भाई कि स्लीपिंग साइकिल आपका रेगुलेट करता है, मैनेज करता है।
ओके, लोग बोलते हैं भाई जल्दी सो जाना चाहिए, मैंने चलने दो। ओके, उसके बाद हाँ पैंक्रियास, पैंक्रिया क्या रिलीज करता है? तुम बोलोगे पैंक्रियास तो हमें पैंक्रियाटिक जूस पढ़ाया था तुमने, मैंने क्या बताया था? वो उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब पैंक्रियास इज द मिक्स ग्लैंड। अभी जो हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अभी आपको बताया था मैंने कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में अंतर क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं कि जो रिलीज करते हैं दे डायरेक्टली रिलीज इन द ब्लड, लेकिन एक्सोक्राइन क्या करते हैं? दे रिलीज द एंजाइम्स, और वो रिलीज करते हैं एट द स्पॉट। उसको बोलते हैं एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शन। ओके, फास्ट करते हैं उसको। अब देखिए पैंक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, अगर ज्यादा हो तो उसको कंट्रोल करना है, लेवल पे लाना है। जो लोगों को जब शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, तो बॉडी अगर उतना इंसुलिन अगर नहीं रेगुलेट मतलब जनरेट कर पा रही है, तो लोगों को इंसुलिन की गोलियां लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, आपको पता होगी बात। लेकिन इसका अपोजिट एक और है, पैंक्रियाज एक तो इंसुलिन करता ही करता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अगर ब्लड शुगर मतलब ब्लड के अंदर शुगर लेवल उतना नहीं है जितना डिजायर चाहिए, जितना अपने को चाहिए उतना भी नहीं है, तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये वो करेगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन का क्या मतलब है भाई? ग्लूकागॉन का क्या पर्पस है? इसका डायरेक्ट अपोजिट है पैंक्रियास के। ये इंक्रीज करेगा शुगर लेवल को, और इंसुलिन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा शुगर लेवल को। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब बात करते हैं भाई हमारे टेस्टिक्स के। टेस्टिक क्या करते हैं? टेस्टिस क्या करते हैं भाई? दे रिलीजेस द टेस्टोस्टेरोन। ओके, और उसका पर्पस है भाई सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है मेल में वो डिटरमाइन की जाती है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से। और फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करती है? ओवरी रिलीज करती है दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्रेगनेंसी साइकिल को, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करता है। दो हार्मोन दिमाग में रखेंगे आप, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये वैसे सब बताऊं, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट है 8th के अंदर ऐसे दे रखा है। 8th की क्लास अगर आप देखेंगे, 8th की बुक अगर देखेंगे, एज इट इज यू विल गेट दैट। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं मैं, एक ग्रोथ हार्मोन है, पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर रिलीज नहीं हो पाया, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर रिलीज नहीं कर पाया ग्रोथ हार्मोन, तो हाइट किसी की छोटी रह जाती है, ड्रॉफिज्म बोलते हैं उसको। हाइट अगर ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं जिजेंटिज्म। ओके, गिगेंटिज्म जो कोई बोलता है उसको। ठीक है, तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड उसको मैनेज कर बोलते हैं ना, कोई बहुत खली जैसा बन गया। खली तो मतलब उसके लिए एक सिनोनिम हो गए हैं, हाइट जिसकी बड़ी होगी तो। ओके, चलिए, और शुगर लेवल तो आपको पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ द मेनी हार्मोन। फॉर एग्जांपल, व्हेन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज लो, हाइपोथैलेमस रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन विच रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। वही बात है हाइपोथैलेमस। अभी देखिए ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि एनसीईआरटी ने ऐसा एक टेबल बना के दिया है, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूज कर सकते हो। ये नई बुक्स में आ रखा है, पुरानी बुक्स में तो नहीं है भाई। ओके, अच्छा ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ। अच्छा, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, थायरोक्सिन को भी रेगुलेट करता है वो। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। करेक्ट। चलिए, अच्छा उसके बाद इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन कौन रिलीज करेगा? पैंक्रियास। ओवरीज क्या रिलीज करेंगे? दो रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन करेंगे। एड्रेनल तो आपको पता ही है। अच्छा, रिलीजिंग हार्मोन ये कौन सा है भाई? स्टिमुलेट। अच्छा, स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो इसका नाम तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा यहाँ पे। वो हाइपोथैलेमस ही तो उसको स्टिमुलेट कर रहा है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट टॉपिक ये हो ही गया। अभी देखिए मैंने टेबल आपके लिए बना के रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पूरा ऐसे फॉर्म में देगी, इस तरीके से ना पूरे पैराग्राफ फॉर्म में देगी, तो सोचा वहीं से ही कंटेंट निकला हुआ है और आपको यहाँ पे एज पर द एग्जाम के अनुसार आपको यहाँ पे बना के दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा शेयर कर दूंगा, आपको पता है शेयर हो जाती है सारी चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। इंसुलिन क्या करता है? अच्छा क्या बोला? नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इंसुलिन का तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही बात है। मेलाटोनिन कौन रिलीज करता है? पिनाइल ग्लैंड रिलीज करता है, जो कि हमारे सर में भाई हेड में है। स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? अच्छा हाँ, ये दिमाग में रखेंगे भाई कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि जब एज अ मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना होता है, मिल्क जब बोलते हैं ना कि औरतों के अंदर जब मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है, तो वो तब चालू होता है जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जब बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन, तो रिलीज होना चाहिए, तब जाके मिल्क प्रोड्यूस चालू हो जाता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो बिल्कुल सही बात है। गैस्ट्रीन, देखिए अब गैस्ट्रीन आप दिमाग में रखिए कि गैस्ट्रीन हमने सुबह सुबह ही पढ़ा है। क्या गैस्ट्रीन का काम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना? ब्लड प्रेशर का काम तो भाई स्ट्रेस को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम तो अपना एड्रेनल कर लेता है। ठीक है, ये थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे गैस्ट्रीन का काम होता है कि मतलब
मेक श्योर करना भाई कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर से हो। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, करेक्ट। और जो स्टमक का जो इन्वायरमेंट कैसा कर देता है, इट मेक द इन्वायरमेंट एसिडिक। अच्छा, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन, एक और हार्मोन रिलीज करता है स्टमक, उसका नाम क्या है भाई, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और कुछ। हाँ, म्यूकस की हमने बात की थी। म्यूकस का रोल क्या है, म्यूकस का रोल है भाई कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग्स को। एक थिक वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है, अदरवाइज HCl इतना स्ट्रांग होता है दैट कैन इवन डैमेज द स्टमक इनर लाइनिंग। तो म्यूकस का काम होता है स्टमक को प्रोटेक्ट करना। ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बाय द वे आपको बता दूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं, अब आगे आएगा तो कर लेंगे यार, कितना एक ही चीज को घुमा फिरा के बात करें। अब देखिए, अब बोलोगे क्या हमने ये चीज डिस्कस की थी, ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। हाँ बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास सेलुलेज नहीं होता है, हमारे पास कौन सा हार्मोन नहीं है, हमारे पास कौन सा भाई यहाँ पे ये नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, वी डोंट हैव द सेलुलेज। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स सी बात है, आप ये अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है सीधा, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर डिकम्पोज नहीं बोलना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ को डिकम्पोज नहीं करना है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। ओके, ब्रेक डाउन नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। और आपको पता है कि जितने भी कार्निवोरस होते हैं उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं छोटे होते हैं, आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम्स डाइटेज इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, ये कहाँ होता है भैया, ये होता है हमारे माउथ में। जो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं ना, तो उसके अंदर एक एंजाइम्स रिलीज होता है जिसका नाम है डाइटेज। ठीक है, डाइटेज क्या करता है, डाइटेज जो होता है स्टार्च को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर में कन्वर्ट करता है, और उस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो स्लाइवरी अमाइलेज के अंदर एक एंजाइम्स कंटेन करता है डाइटेज होता है उसके अंदर, एंड इट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन, इवन स्मॉलर वन, दैट इज कॉल्ड माल्टोज। ठीक है, और जिससे कि भाई कार्ब्स इजीली अब्सॉर्ब कर लिए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहां पे देखो दोनों सही है, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए, अब यहां पे क्या बोलोगे आप, बी वाला नॉट है ना, हाँ बी वाला ये ऑलरेडी है। देखिए, ये टॉपिक अब किससे रिलेटेड आ गया, ये टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया। तो क्या मैंने क्वेश्चन नहीं लिया क्या, यही मेरा बोलना है कि देखो, वही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्च करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोशिश मैं वही कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें मैं क्वेश्चन वाइज लाऊं, यहाँ पे आपको बताऊं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्लीज उसको, वो मेरा टारगेट है, वो मैं आपको रखूंगा ही, और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सब लाने की। टाइम लगता है बट ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12, अब याद करिए कितने विटामिन हमने पढ़ लिए थे, हमने पढ़ा था भाई 4 फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ पे स्टोर होते हैं, लिवर में स्टोर होते हैं। हमने उनके नाम भी पढ़ लिए थे, उनसे डिफिशिएंसी भी पढ़ ली थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बी जो है, जो विटामिन B है और C है, दैट इज अ वाटर सॉल्युबल, लेकिन B12 है वो यहाँ पे फैट सॉल्युबल है, और कहाँ स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है, और 3 से 5 साल के लिए स्टोर होता है। B12 इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल, B12 इज नॉट द वाटर सॉल्युबल। ठीक है, इट इज अ फैट सॉल्युबल। ओके, तो यहां पे आप इसको गलत कर सकते हैं, इट्स इट्स स्टोर इन द लिवर, ये आप बिल्कुल मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने B12 का क्या नाम रखा था भैया, B12 का नाम रखा था हमने क्या नाम रखा था, नाम उसको क्या देते हैं भाई, और कोबैलामीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कोबैलामीन बोलते हैं उसको। उसके बाद हमने B1, मेन तो हमारे B1 था भाई, जिसकी वजह से बेरी बेरी होता है, थियामाइन। ठीक है, B3 हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था, B3 को हमने बोलते हैं नियासिन। अगर भाई B3 की अब्सेंस हो तो क्या होता है, पेलेग्रा होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। उसके बाद B9 आपको बताया था, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, मिलने उनको दवाई दी जाती है, दैट इज कॉल्ड B9 फॉलिक एसिड। याद करिए आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वेट सॉरी, एक चीज और ध्यान देना, इसको B12 वाटर सॉल्युबल है, एक बार प्लीज चेक करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ऐसा लगता है कि वाटर सॉल्युबल है, ध्यान देना एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे अचानक याद है, क्योंकि मैंने आपको बताते हुए बताया था कि B12 वाटर सॉल्युबल है, देन टू वो लिवर के अंदर स्टोर होता है, ऐसा मैंने बताया था आपको। एक बार चेक करना आप इसको, एक थोड़ा मैं आपको एक आपके लिए मतलब एक मार्जिन ऑफ एरर है मेरे साथ, जरा इसको आप चेक करिए, क्योंकि गलत नहीं, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल गलत हो, मैं पूरी तरह ग्रॉसली गलत नहीं बोलना चाहता, मैं कहीं ना कहीं मुझे डाउट है, बता दे रहा मुझे डाउट आ रहा था, लेकिन प्लीज एक बार चेक करिए, मैं ओपनली बोलता हूँ, जस्ट चेक इट वंस। ओके, तो इसको आप चेक करेंगे,
हम्बल रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ द लिपिड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लिपिड्स किसको भाई, लिपिड्स पता है मतलब फैट की बात हो रही है यहाँ पे, तो पेप्सिन तो हटा दो, पेप्सिन का रोल यहाँ पे प्रोटीन के साथ है, तो ये हटा दो। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस यहाँ पे फैट को इमल्सिफाई कर देता है, ये बात हमने पढ़ी थी कि फैट को और इमल्सिफाई कर देता है और दैट हेल्प द दिस लाइपेज टू एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइपेज, हाँ ऑफ कोर्स लाइपेज तो उसके ऊपर एक्ट करेगा ही करेगा ना, तो दो यहाँ पे बाइल जूस और लाइपेज करेंगे इसके ऊपर एक्ट, बट पेप्सिन इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा बिकॉज पेप्सिन एक्ट करेगा हमारे प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, और जो यहाँ पे लाइपेज क्या करता है, इट ब्रेक डाउन द लिपिड इनटू द, लिपिड मतलब फैट, दिमाग में रखना। ठीक है, क्या कर देता भाई उसको कर देता वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता उसको। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा, और ये कहाँ पे करता है, ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाइल जो स्टोर कौन करता है, बाइल जो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, और रिलीज कौन करता है, लीवर करता है। बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, बाइल जूस का एसिड नहीं लिखना चाहिए इनको यहाँ पे, बाइल जूस का नेचर यहाँ पे अल्कलाइन होता है। और देखिए, और जो स्टमक से जब आती हैं, क्या बोलते हैं, जो भी स्पेंचर मसल के थ्रू आते हैं ना, जब फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका नेचर तब कैसा रहता है, तब रहता है उसका नेचर एसिडिक, बिकॉज स्टमक के अंदर HCl ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द नेचर वाज एसिडिक। अच्छा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्टमक के अंदर अगर एसिडिक मीडियम है तो कौन कौन से हार्मोन स्टमक के अंदर रिलीज हुए थे, पेप्सिन रिलीज हुआ था, स्टमक ने रिलीज किया था, अमाइलेज रिलीज हुआ था, तो क्या वहां पे ट्राइप्सिन रिलीज हुआ था क्या, नहीं। क्या वहां पे पेप्सिन जरूर होता है, ट्राइप्सिन वहां पे रिलीज नहीं हुआ था। ट्राइप्सिन क्या करता है, अगेन प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और कौन रिलीज करता है भाई, हमारे पेंक्रियाज रिलीज। आपको बताया था मैंने, पेंक्रियाटिक जूस में काफी ज्यादा चीजें रिलीज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस को भाई, एक कंप्लीट जूस होता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट अमाइलेज भी है, लाइपेज भी है, ट्राइप्सिन भी है। ठीक है, मतलब तीनों चीज को ब्रेक डाउन करता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर, ओनली सी। अब देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं हो रहा है, हमारा रिकैप हो रहा है पूरी तरीके से, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, देखिए एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो ATP की फॉर्म में होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए आपको NCERT का उठाया हुआ है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन होता है तो भाई क्या हमें रिजल्ट मिलता है, एनर्जी रिलीज एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATP। ठीक है, सेकेंड चीज, क्वेश्चन मेनली इसके ऊपर आते हैं, जब रनर होता है, जब कोई पर्सन रनिंग कर रहा है तो उसके मसल क्रैम्प्स आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। क्या भाई ऑक्सीजन उसे मिल रहा है, लेकिन वहां पे मिनिमम बहुत ही लिमिटेड सोर्स है ऑक्सीजन का, और पूरी तरह से अगर अब्सेंस हो जाए तो वो होता है हमारा फर्मेंटेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट, वो फर्मेंटेशन में वो इथेनॉल बनता है यहाँ पे। अब कोई बोलेगा पैरों में इथेनॉल बन जाए, तो वो आदमी क्या बोलेगा, रुको रुको पैर ही काटता हूँ पहले, कोई इथेनॉल तो निकालो पहले कुछ। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट, टोटली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विथ लिमिटेड एक्सेस टू द ऑक्सीजन हमें बनता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि जो पर्सन भाग रहा है उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जो खुद आप भागे होंगे तो आप देखते हो ना पैरों में क्रैम्प आ जाता है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। और प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में क्या होता है भैया, प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इट रिलीजेस द एनर्जी एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATP। ओके, देखिए द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अच्छा, एक और क्वेश्चन, हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? सिंपल सी बात है, इट टेक्स द एनर्जी, सो इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट द एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन, अब आप बोलोगे ये तो भाई हमारा इससे रिलेटेड है, एसिड और बेस से थोड़ा रिलेटेड होता है। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन आपके जनरलाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा आपको 8th में दे रखा है इसके बारे में, कहीं ना कहीं कुछ 8th के पार्ट है, कहीं मतलब सब जगह आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो सोचो ऐसे क्वेश्चन आपको रेगुलर नेचर पे आप एक दो ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए। देखिए ईस्ट कहाँ पे होगा, अभी पढ़ा हमने अल्कोहल प्रोडक्शन में, पढ़ा ना हमने वहां पे ईस्ट। राइजोबियम आप बचपन से पढ़ते हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। ये क्लास 8th में आपको मिल जाएगा, अगर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, आपका फूड क्रॉप मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो। ठीक है, अच्छा
लैक्टोबैसिलस कहाँ मिलेगा भाई? इसका रोल है भाई प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड में। ये भी आपके क्लास 8 में सीधा सीधा लाइन लिखी हुई, कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है भैया कर्ड के अंदर, मतलब उसके दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। ठीक है, अच्छा परगिलस किसके लिए होता है? सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अभी अलग से इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और सिट्रिक एसिड जो मिलता है आपको कहाँ मिलता है भैया? सिट्रिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। ओके, अच्छा हम विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिट्रिक आपको कहाँ मिलेगी? आंवला में मिलेगी, ऑरेंज में मिलेगी, इवन आपको मिर्ची में मिलेगी, चिली। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कोई नई बात है? ये कोई बहुत डेंजर क्वेश्चन है क्या? नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आप बोल रहे ये तो यूपीपीसीएस में पूछा रहे, तुमको सीडीएस में दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे क्या फालतू क्वेश्चन है। बताओ, एसिटिक एसिड कितनी बार बता चुका हूं भाई, इससे अभी पहले थोड़ी देर पहले अभी आई थिंक लास्ट वाले वीडियो में भी आया था। एसिटिक एसिड ये विनेगर में मिलेगा, 8% ऑफ द एसिटिक एसिड मिलता है आपको उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, जो खट्टी चीजें होती हैं उसमें मिलेगा। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा? मिल्क में मिलेगा। क्या मिला? ब्यूटेरिक एसिड रैंसिड बटर में, जो सड़ा हुआ बटर होता है ना, उसके अंदर मिलता है आपको ब्यूटेरिक एसिड। चलिए ओके, मतलब जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो उसको सड़ा देते हैं, फर्मेंट कर देते हैं रैंसिड को, मतलब बटर को, रैंसिड मतलब सड़ना बेसिकली, तो उसके अंदर आपको ब्यूटेरिक एसिड मिलेगा। अब जरा आपके लिए मैंने ये चीज ला दी, ये आपको एग्जाम में पता नहीं कितनी बार, 100 बार पूछेंगे लोग, 100 बार। क्या क्या पूछते हैं भाई? वो पूछते हैं भैया कि नेटल स्टिंग और एंड स्टिंग में कौन सा एसिड है? मिथोनिक एसिड है। अब ये एसिड के लिए समझाने की जरूरत है कि आपको इसे पढ़ लेना एक बार, ये बहुत बार आपको मिलेगा। टैमरिंड का देखो, टार्टरिक, आपको ही बताता हूँ, ये सारे एसिड अगर अभी आगे की क्वेश्चन में 5 से 6 बार रिपीट नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल दियो। तुम बोलोगे हाँ तुमने ही क्वेश्चन डाला, तो नहीं, ये रिपीट भी करते हैं ना यार, ये यही रिपीट करते हैं, इन्हीं चीजों को रिपीट कर करके इन्होंने पेपर बनाया है, ठीक है। बताता हूं तुमको, चलो आ जाओ। Which of the following is the correct order of the pH for the given substance? अब बताओ, तुम बोलोगे अच्छा ये तो सीडीएस में पूछा है, कहां से आया होगा? ये देखो, देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये तुम्हारा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। अब बताओ, तुम्हारा सीडीएस का पेपर लिख के ले लो कहीं पे, अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो 25 से 27 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से रहेंगे, 3 क्वेश्चन डिराइव्ड रहेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी पेपर से उठा हुआ थोड़ा बहुत रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेगा। इसके बाहर लोग नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। अगर तुमको माथा पचासी करके 11 12 पढ़ना है तो तुम भाई पढ़ते रहो, मेरी गलती नहीं है, मैं इसको कोई भी अपना ब्लेम सर पे लूंगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा क्या बोला है भाई? इन द सिक क्या बोला है? अच्छा ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कौन लगता है सबसे ज्यादा? देख लो भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, खुद सोच के देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भाई काफी एक एज अ, हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में अगर पेट खराब हो जाता है ना, या फिर एसिडिक कंटेंट हो जाता है, तो एज हम न्यूट्रलाइज करने के लिए पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ हायर पीएच होता है उसका, एज अ एंटी एसिड यूज किया जाता है। पहली बात, ये आपको एक अलग से क्वेश्चन भी आएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रोल क्या है? इट एक्ट एज ए एंटी एसिड। तुम बोलते हो ना कि ये पीआईक्यू है अपने आप में, ये अलग पीआईक्यू है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं लेमन जूस के बारे में। लेमन जूस आपको क्या लगता है? एसिडिक नेचर होगा, 2 से 3। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो नीचे वाला पूरा दिमाग में बैठना चाहिए। अब तो ये बताऊं मैं, उसके बाद कॉफी, कॉफी देखिए, कॉफी अगर 2 से 3 होता तो मैं नहीं पीता भाई, मैं सच बता रहा हूं। कॉफी के अंदर जो एसिड है वो 2 से 3 अगर होता तो मैं नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता मैं। तो 4 से 5 आपके बीच में मिलेगा। ब्लड का क्या होता है? ब्लड सैंपल जो होता है वो नॉर्मली 7 और 8 के बीच में होता है, 7 और 8 के बीच में आपको ब्लड मिलेगा। ब्लड पहली बात खुद सोच के देखो, ब्लड आपका बेसिक है क्या, ब्लड आपका एसिडिक है क्या, खुद सोच के देखो। ये बहुत बहुत इन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन दिया है इन्होंने। पहली बात, ब्लड यहाँ पे सबसे लास्ट में आ ही नहीं सकता, ये तो लिख के ले लो। ब्लड जहां जहां भी लास्ट में उसको हटा देने का, भाई यहीं पे हटा दो। उसके बाद ब्लड यहाँ पे उन्होंने बीच में रखा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा खून कॉफी से मतलब क्या बोलते हैं, उसका पीएच कम है? सोच के देखो जरा, मतलब कॉफी का ज्यादा पीएच हो गया और तुम्हारा ब्लड का कम हो गया, मतलब तुम्हारा ब्लड का एसिडिक हो रहा है। कॉफी थोड़ा एसिडिक है, ऑफकोर्स कॉफी में एसिडिक कंटेंट है, तो ये तो पहली बात ये हटा दो, लॉजिकल है। मैं यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आखिरी में रहता हूं, यहाँ पे डाउट लेता। अब देखो यहाँ पे लेमन जूस को तो पहले ही रखता मैं, कुछ भी कर लो, और कॉफी बाद में। तो जहां भी इन्होंने ब्लड को पहले रखा तो हटाई देने का, ये बहुत लॉजिकल था, बहुत ही लॉजिकल था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ ऐसे रखा मैंने आपके लिए। इसमें कभी कभी वो भी देता है ना कि भाई सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच बताओ, ये भी देते हैं लोग कभी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन, अ स्प्रिंटर फील क्रैम्प एंड पेन इन द थाई मसल आफ्टर अ रन, दिस इज ड्यू टू, बताओ भाई। इधर रहो जरा, इधर आओ। तुम बोलोगे कि क्यों फालतू में सब दे रखा मैंने, ये देखो किसकी वजह से होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से होगा। यहीं से उठा के क्वेश्चन दिया है,
आ जाओ, टिक करो यहाँ पे लैक्टिक एसिड, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे। इथेनॉल कब बनेगा? इथेनॉल बनेगा जब टोटली इन द अब्सेंस होगा वहां पे, इन द अब्सेंस ऑफ द दिस वन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट, फर्मेंटेशन होता है वहां पे, दारू बनती है, इथेनॉल बनता है, ठीक है, इथेनॉल नहीं होता। मिथोनिक एसिड क्या बोला था मैंने, कहां बनेगा तुम्हारे मसल में? तो तुम्हारा लैक्टिक एसिड बन रहा है। एंड स्टिंग, हाँ एंड स्टिंग हो गया। ह्यूमन, अरे भाई ह्यूमन ब्रेन कहाँ, यूरिन, यूरिन में तो यूरिक एसिड होता है, तो यहाँ पे एंड स्टिंग होगा, नेटल स्टिंग होगा, जो नेटल लीव्स होती है ना वो स्टिंग का, कहां से? वही आपको टेबल बनाया था ग्रीन कलर का, आपका एनसीईआरटी। कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा सही में। अगर मुझे आखिरी में लेना पड़े ना 150 क्वेश्चन, वो आखिरी दिन पे भी ले लूंगा मैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर आपका नहीं मिलेगा कुछ। एक दो ऊपर नीचे कुछ पॉलीमर के टॉपिक मिल जाएंगे, पढ़ा दूंगा वो भी आपको मैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन? तो आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे क्लास 9th का, क्लास 9th का जो सेल वाला टॉपिक है ना आपका, सेल आया, सेल के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए अब क्लास 8th में मिल जाएगा। बाय द वे बताओ आपको स्टार्च क्या होता है। स्टार्च इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट, और ग्लाइकोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज अ रिस्टोर्ड एनर्जी इन द एनिमल। तो देखिए यहाँ पे बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन द, नहीं, स्टार्च इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा स्टेटमेंट। सीडीएस वाले बहुत सीधा देते हैं, सीडीएस वाले को पता है हमारे बच्चों को एसएसबी दे में बहुत मेहनत लगने वाली है, यहाँ पे मेहनत ना करने दो उन्हें, बिल्कुल। यही सीएपी वाला रहता है, रुला देते तुमको। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वेनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड। कौन है भैया? सल्फरिक एसिड। तुम बोलोगे कहां का सोर्स है, ये देखो सीधी लाइन, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड सल्फरिक एसिड। अब बताओ वेनस को क्या बोलते हैं? ट्विन ऑफ द अर्थ बोलते हैं ना, ये कहानी है। सीधा वहां पे एक पीले कलर का बॉक्स था, उठा के छाप दिया उन्होंने। यहां से ऐसे क्वेश्चन लोग रिपीट करते हैं। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम द इंडाइजेशन। क्या बोला था मैंने? एक क्वेश्चन आएगा देखो 2022 में, आया कि नहीं? एज अ एंटी एसिड। क्यों भैया? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आता, माइल्ड बेस, देखो माइल्ड बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस तो तुमको नहीं पिलाएगा कोई, तुमको 14 नंबर का पीएच जिसका 14 है वो नहीं पिलाया जाएगा तुमको। तो बोलोगे हमको मैग्नीशियम और क्या बोलते हैं अपना, क्या पिलाओगे तुमको? मतलब क्या था यार, देखो दिमाग से निकल गया मेरे। तो बेसिकली तुमको माइल्ड बेस पिलाया जाएगा, तुमको ऐसा बेस नहीं पिलाया जाएगा तुम्हारा मुंह कट के अलग हो जाए, तो तुमको माइल्ड बेस पिलाया जाएगा। खुद सोच के देखो आप, ओके। माइल्ड एसिड तो ऐसे भी नहीं पिलाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं पिलाया जाएगा, लॉजिकल है वैसे। तुम जो अपना बॉडी क्या बोलते हैं एसिडिटी किल करने के लिए जो तुमको इनो पिलाते हैं, इनो है, इनो ही है, तो क्या इनो कैसा होता है? इनो माइल्ड होता है कि बहुत ही स्ट्रांग होता है? कभी खोल के देखा होगा ना आप लोगों ने इनो, या पता नहीं डाइजिनोजिन जो आता है ना, ये सब इसी का एग्जांपल है। तो इट इज अ माइल्ड बेस, नॉट अ बहुत ही स्ट्रांग। स्ट्रांग की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए, बिकॉज अभी क्या करता है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH रिलीज करेगा, ओके। जो हमारे एक्सेस एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म द वाटर और सॉल्ट। बिकॉज मैग्नीशियम आयन भी तो है, सॉल्ट फॉर्म कर लेगा क्लोरीन के साथ, MgCl2 बना लेगा। और हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला भी देख लो, MgOH2, MgOH ट्वाइस, ये होता है हमारा। चलिए, Which of the following pair of enzymes do not work in the acidic pH? अब बताओ। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है। पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि पेप्सिन यहाँ पे स्टमक में रिलीज होता है। स्टमक में इन्वायरमेंट कैसा है? एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये पेप्सिन तो कहीं भी नहीं जाएगा, पेप्सिन तो हटा दो ऑप्शन से यहाँ से। अमाइलेज, अमाइलेज तो मेरा माउथ में भी रिलीज हो रहा है, अमाइलेज मेरा स्टमक में भी रिलीज हो रहा है। तो अमाइलेज, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो क्या ब्रेक करता है? जो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ट्राइप्सिन एंड द अमाइलेज, दैट बोथ विल बी रिलीज इन द दिस वन, नॉट इन द एसिडिक मीडियम। उसके लिए आपको न्यूट्रल मीडियम चाहिए, और न्यूट्रल करने के लिए क्या रिलीज किया जाता है? क्या वहां पे सेंड किया जाता है? गॉल ब्लैडर वहां पे क्या भेजता है? बाइल जूस भेजता है। और बाइल जूस स्टोर रिलीज कौन करता है? लिवर करता है। लिवर स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। चलिए, अब ये थोड़ा सा लिंक करिए चीजों को, बस और क्या बोलूं आपके लिए मैं, ठीक है। ये आपको सुबह ही पढ़ाया था मैंने आज के दिन, आगे देखते हैं। चलिए, अच्छा, ट्राइप्सिन करता है क्या भाई? एक प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ये भी लिख लो। और अमाइलेज क्या करता है? कार्ब्स को ग्लूकोज में करता है। और लाइपेज क्या करता है भाई? फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में, सॉरी आपने क्या बोलते हैं, लिपिड्स को, फैट्स को दिस वन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ,
देखिए ये प्रोड्यूस करता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे होगा प्रोटीन, क्योंकि देखिए यूरिया के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं, और प्रोटीन के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो भी हमारे नाइट्रोजन के होते हैं, और वो बाद में ब्रेक डाउन किस में कर देता है भाई, अमीनो एसिड में, ठीक है, बाद में कन्वर्ट होता है अमोनिया में, और फिर दैट थ्रू द प्रोसेस, उसके बाद फिर अमोनिया अगेन दैट इज अ टॉक्सिक वन, और फिर यूरिया के थ्रू कन्वर्ट होके बाहर आ जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन में होगा। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, अनीमिया, ये तो बच्चे को पता है, ये देखो ये सीट जब ऐसे क्वेश्चन लोग देते हैं थोड़ा लगता है कि क्या ही पेपर है। स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स, हमारा विटामिन डी। कोलेरा भाई वाटर बॉर्न डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए, स्टूडेंट वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन एमॉन्ग द, सीधा लगता है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एमॉन्ग द प्लांट्स, शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर, अच्छा बताओ भाई कौन सा हार्मोन है, इसको हम बोलेंगे साइटोकिनिन। ये चार ही हार्मोन हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और चार ही हार्मोन के ऊपर उन्होंने सोचा कि यही चारों हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन पूछना, और किसी के ऊपर पूछने का इनकी जरूरत भी नहीं हुई है। तो देखो अब यहाँ पे साइटोकिनिन यहाँ पे करता है सेल डिवीजन, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन जाता है यहीं से। उसके बाद एबिस्कस एसिड क्या करता है भाई, ये करता है इनहिबिट, इनहिबिट मतलब हमारे जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट नहीं करता है। और उसके बाद ऑक्सिन क्या करता है, टिप पे जनरली आपको देखने को मिलेगा, प्लांट के जो टिप होते हैं ना उसमें रूट्स पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका ये बेसिकली आपके साइज इंक्रीज करने का काम करता है ऑक्सिन, ठीक है। गिबरेलिन्स का भी ऑलमोस्ट सेम काम है, इट इज ऑल्सो द ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे देखिए गिबरेलिन और ऑक्सिन बोथ आर द ग्रोथ हार्मोन, साइटोकिनिन इज द सेल डिवीजन, अगेन इट ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ, बट एबिस्कस एसिड डज नॉट प्रमोट द ग्रोथ, इट रिड्यूसेस द ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट नहीं करता, सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी, सिंपल सी बात है। ये देखिए पूरा का पूरा एज इट इज इन्होंने यहीं से दिया है। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर गिबरेलिन्स which like auxin help in the growth of the stem. Cytokinin promotes cell division and in natural then they are present in the greater concentration in the area of rapid cell division such as the fruit, seed. These are the example of plant hormone that help in the promoting growth. But plant also need signals to stop the growth, that is hibiscus acid is one example of hormone which inhibit the growth. सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि भाई विल्टिंग ऑफ द लीव्स, मतलब लीव्स जो पत्ते झड़ते हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं, और हिबिस्कस एसिड के। सीधा आपको क्वेश्चन अगली बार पूछा जा सकता है, तो ये बिल्कुल मत सोचिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये चार हार्मोन है, यही चार हार्मोन से आपको आएगा। प्लीज अगर प्लांट के अगर हार्मोन पढ़ने तो इसके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट ही कर दिया, थोड़ा सा पार्ट उसका बच गया है, क्योंकि हार्मोन इन द एनिमल हो गया, हार्मोन इन द प्लांट हो गया, और क्या बचा फिर उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी पूछते हैं भाई कि टिप पे कौन मिलेगा, तो आपको ऑक्सिन मिलेगा, ठीक है, जो प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ओके, यहाँ पे भाई जियोट्रोपिज्म है, ओके, मतलब जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, और क्या, ये भी क्वेश्चन आएगा। चिंचा देखिए अभी आपको बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द, क्या बोलोगे, एटीपी बोलोगे ना आप इसको, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी और द मोस्ट सेलुलर, वहीं से उठाया हुआ है, वहीं से। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन यूज्ड टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल, एंड वो आपको भाई आगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और फिर बाकी जगह ट्रांसफर होता है वो हीट, और कुछ नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब बताओ कितने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ गए। ट्राइप्सिन कहाँ एक्टिव है, मुझे बताओ। ट्राइप्सिन एक्टिव है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्सिन कहाँ एक्टिव है, स्टमक के अंदर है। सेलुलोज हमारे अंदर है, हटाओ इसको। अमाइलेज, जब आप खाना खाते हो तो लाइब्रेरी अमाइलेज एक्टिव होता है, जिसके अंदर होता है भाई आपको अराउंड 99% तो वाटर ही होता है, 99.5% 0.5% सॉल्ट होता है, और वो क्या करता है, वो सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, दैट इज कॉल्ड माल्टोज में ब्रेक करता है उसको, हमारे कार्ब्स को। सिंपल सी बात है। लाइपेज भी रिलीज करता है, बट सबसे ज्यादा रिलीज होता है वो अमाइलेज रिलीज होता है। अब बताइए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप नहीं कर सकते अभी? बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। Which of the following endocrine gland not found in the pairs? ये होता है भैया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड भी आपको पेयर में मिलेगा, टेस्टिस और ओवरीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मिलेगा विच इज द ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन मैनेज करता है वो, हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट करता है। चलिए, एड्रेनल क्या है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल करता है, एड्रेनल करता है, उसके बाद हार्ट बीट्स को भी रेगुलेट करता है। अब कितनी बातें करें, चलिए अब बताइए। ये मैंने पढ़ाया था, सोचा कि भाई क्वेश्चन नहीं कवर हुआ, कर लेते हैं। 2016 में ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। बताओ विटामिन ए क्या करेगा, रिकेट्स, नहीं तो विटामिन डी का काम है।
वेरी वेरी विटामिन B1, ठीक है। विटामिन C स्कर भी, मतलब जिसमें आपके दांत जो होते हैं सॉलिड हो जाते हैं, मसूड़े सॉलिड हो जाते हैं, दांत नहीं मसूड़े हो जाते हैं सॉलिड। तो B और C सही है, बस 2 और 3 सही है यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइजेशन इज करेक्ट? फैट प्रेजेंट इन द फूड, अभी देखिए अगेन डाइजेशन से रिलेटेड है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आप भूल के भी गलती से भी मत छोड़िएगा। ये तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज को, मतलब वैसे तो देखो पूरी एनसीईआरटी अपने आप में लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज आपको मैंने दी है, B12 चेक करना आप लोग, ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। फैट प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन किस पे एक्ट करता है भैया? ट्राइप्सिन किस पे एक्ट करता है? प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? उसको अमोनो एसिड में कन्वर्ट करता है। स्टार्च ऑफ द फूड, स्टार्च किस पे? स्टार्च तो अपना ही है ना, दिस वन। अमाइलेज करता है, लाइपेज थोड़ी करेगा। लाइपेज करेगा फैट के ऊपर, ठीक है। कहां कहां पे करेगा? माउथ में भी करेगा, स्टमक में भी करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी करेगा। न्यूक्लिक एसिड नहीं, ये हटाइए इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन कैसा हार्मोन है भैया? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। इट इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, अरे काहे का, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये तो सिंपल सी बात है, इट इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। चलिए, बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट कैन बी। अच्छा, ये क्या था भैया? आपको क्या दिया था मैंने यहाँ पे? ये देखो, क्या तुमको क्या फोटो दिया था यहाँ पे? लाइट की तरफ बढ़ रहा है, ये अर्थ की तरफ इसका एक्सटेंशन बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो उसको क्या बोलेंगे? फोटो। फोटो मतलब लाइट होता है, फोटॉन्स। क्या होगा देखो यहाँ पे। कोशिश किया मैंने चैप्टर कवर करने का आपको। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज टुवर्ड्स द लाइट है, नेगेटिव मतलब उल्टा अगर जाता तो ये दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए, कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम विद द टॉपिक में कवर करूं। क्वेश्चन थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है, बट देखिए जो टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन भले ही नहीं कवर होंगे लेकिन अगले में कवर कर दूंगा, और एक तरह से रिकैप भी होता रहेगा आपका। ये आपके साथ में प्रॉमिस करता हूं मैं, और मेक श्योर करूंगा कि बहुत पहले, आपके एग्जाम से बहुत पहले, और मैंने तो आपको बोला था कि एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए, विद दैट वी विल डू द क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एनसीईआरटी से। सिर्फ तो बायो की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी सॉरी अपना केमिस्ट्री तो सब भर भर के आएगा। केमिस्ट्री एक बार में चालू होगा तो केमिस्ट्री ऐसे ही खत्म होगा, बोले पेज के पन्ने पलटे जाते हैं केमिस्ट्री में, तो सीधा ऐसे ठक ठक ठक। चलिए, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल ही मिलेंगे हम लोग, और एक सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, लर्निंग द कंसेप्ट विद द PIQ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।